तो चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संसद सदस्यों के लिए दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग में स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं बल्कि यहाँ दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई कई वर्षों से अधूरे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त हो चुका है। अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण इसी सरकार ने किया है। हमारे देश में हजारों पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया। उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण किया गया। देश कोरोना के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। 30 नवंबर को पीएम मोदी का संभावित वाराणसी दौरा। दीपावली में शिरकत कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी कर सकते हैं दौरा। एनएचएआई की परियोजनाओं का भी कर सकते हैं लोकार्पण। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले 120 दिनों में देश के हर एक राज्य का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष सभी राज्यों में रुकेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। यह अभियान 5 दिसंबर को उत्तराखंड से शुरू होगा। 36,590 शिक्षकों को दिसंबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी लखनऊ से देंगे नियुक्ति पत्र। जिलों प्रभारी मंत्री, विधायक और सांसद बांटेंगे नियुक्ति पत्र। स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बीजेपी ऑफिस में सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लेकर भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। योगी सरकार ने पिछली सरकारों की ओर से फैलाई गई अराजकता और नकारात्मक माहौल को खत्म किया है। अयोध्या में अक्षय नवमी के शुभ मुहूर्त पर शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा, जहां पर रात 2:16 से श्रद्धालुओं ने परिक्रमा को शुरू किया। कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए बाहरी लोग अयोध्या न आए। बुलंदशहर के नरोरा थाना इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों बदमाश ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और फिर दुकान में रखे जेवरात लूटने की कोशिश की। सराफा व्यापारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल लूट का विरोध किया तो लुटेरों ने सराफा व्यापारी को गोली मार दी और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। सराफा व्यापारी की हत्या से व्यापारियों में रोष। लखनऊ के ठाकुरगंज में खड़ी कार में अचानक लगी आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सीतापुर के सिदोली कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष। हमलावरों ने की युवक की जमकर पिटाई। हमले में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लफ्जियात कानून को लेकर मुनव्वर राणा का ट्वीट। लफ्जियात सिर्फ एक जुमला है, समाज में नफरत फैलाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। मुनव्वर राणा ने कहा है कि लफ्जियात से सबसे ज्यादा नुकसान पहले केंद्र सरकार में बैठे 2 बड़े लफ्जियादियों से किया जाए। गैर धर्म से शादी करने वाले बीजेपी नेता पर भी कार्रवाई की जाए। सीतापुर के सिदोली थाना इलाके में मामूली विवाद में हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक का 2 भाई गंभीर रूप से घायल। सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके में फ्लिपकार्ट ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
जालौन में नकली शराब बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें चौकीदार गांव में नकली शराब नाबालिग लड़कियों से बिचवा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चौकीदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी चौकीदार ने पुलिस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। वहीं सीओ का कहना है कि चौकीदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैजाबाद में युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला सिहानी गेट थाना इलाके का है, जहां पीड़िता का आरोप है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 2 दिन तक वो थाने में खड़ी रही। आरोप ये भी है कि शुरू में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और थाने से ही छोड़ दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए गाजियाबाद डीएम ने आदेश दिया है कि शादी समारोह में अब सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। डीएम के आदेश के बाद फार्म हाउस और बैंकेट हॉल मालिक कह रहे हैं कि पहले ही कोरोना की वजह से रोजी रोटी का संकट गहरा गया। अब अचानक आए इस फैसले के बाद ज्यादातर लोग बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। सुल्तानपुर के मोतीनगरपुर थाना इलाके में कपड़े और दुकान में बीती रात एग्जॉस्ट फैन काटकर की दुकान में घुस गए चोरों ने तकरीबन 50,000 की नकदी समेत करीब 2.25 लाख रुपए की कीमत के कपड़े फरार हो गए। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना इलाके में शादी के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। युवकों ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका विरोध करने पर युवकों ने दलित महिलाओं को पीटा, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हैं। कानपुर के बरा थाना इलाके में मामूली विवाद में चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के बीच सरकारी फरमान के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में रौनक लौट गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वाराणसी के तमाम कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ ही यूपी कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रों से चहल पहल से गुलजार हो गया। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी सरकार ने प्रदेश में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों पर सरकार ने फिर सामूहिक योजना पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों को शामिल न होने के निर्देश दिए हैं। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही अब वैवाहिक समारोह में भी सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति का निर्देश दिया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए अलीगढ़ के जिला प्रशासन ने पहले ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। दिल्ली में आ रहे लोगों की बॉर्डर पर ही सैंपल किया जाएगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही शहरी सीमा में घुसने दिया जा रहा है। संक्रमित यात्री के मिलने पर तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में पुलिस झंडा दिवस पर राजभवन में फ्लैग पिन का आयोजन किया गया। इस दौरान नीतीश चंद्र अवस्थी ने राज्यपाल स्मृति चिन्ह भेंट किया है। आनंदीबेन पटेल को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। पीलीभीत में जमीन विवाद को लेकर सीओ और वकील के बीच मारपीट के मामले में गुस्साए वकीलों ने हड़ताल कर दी। जिले के 3 बार के वकीलों ने हड़ताल की है। झांसी के मऊरानीपुर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिरी, जिसमें सवार लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नोएडा के बिसरख थाना इलाके में भारी मात्रा में गांजा बरामद। पुलिस ने एक तस्कर के पास से 1 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में सफारी गाड़ी में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आगरा में सीओ सदर महेश कुमार ने 2 घरों में छापा मारकर कच्ची शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापे के दौरान महिला समेत 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। कानपुर में मकान मालिक और दबंग किराएदार में दुकान खाली कराए जाने को लेकर मारपीट हुई। मकान मालिक ने दुकान में रखा दुकानदार का सामान सड़क पर फेंका। आक्रोशित किराएदार ने अपने साथियों की मदद से मकान मालिक को जमकर पीटा।
पीलीभीत में महिला मजदूर के साथ बलात्कार की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला मजदूर के साथ ईंट भट्टे के मुंशी ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है। वही घटना के बाद से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमीरपुर जिले की राठ कोतवाली मिशन शक्ति अभियान की पोल खुलती नजर आ रही। यहां पर महिलाएं अपनी फरियाद लेकर आती है, पर उनकी सुनवाई नहीं होती। मामला तब सामने आया जब आईजी के सामने छेड़खानी की शिकार पीड़िता ने अपनी फरियाद सुनाई। कौशाम्बी के चरवा थाना इलाके में काजू गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में चली गोली। एक पक्ष ने दूसरे पर किया कई राउंड फायरिंग। गोली लगने से दो लोग घायल। जालौन में प्रशासन नकली और मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में अम्बेडकर चौराहे पर कई ठेके पर छापेमारी की गई, जिसमें शराब के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया। डीएम ने बताया कि चेकिंग अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें अगर कोई दुकान मालिक अवैध नकली शराब बेचते पाया जाता है तो उसके खिलाफ 304 की कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर के गंगा ब्रिज पर भारी वाहनों पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। ब्रिज पर 31 जनवरी तक चलेगा मरम्मत का काम। ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों पर रोक। बुलंदशहर में अमर शहीदों के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र प्रेमी के सहयोग से 2100 मोमबत्तियों से भारत का नक्शा बनाने का कार्यक्रम किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराम यादव समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम जागरूक करना और युवा में राष्ट्र के प्रति संवेदनशील चेतना विकसित करना है। सहारनपुर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 बांग्लादेशी आरोपी में से एक की पत्नी थी। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार महिला अवैध रूप से थाना जनकपुरी क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी। साथ ही महिला ने आधार कार्ड सहित कई अन्य कागजात पैसे देकर बनवाए। बांदा के अंतरा थाना क्षेत्र में बीते 24 घंटे के अंदर चौथी हत्या की घटना सामने आई, जहां पर जीजा ने साली को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा और खुद ट्रेन के सामने जाकर खुदकुशी कर ली। उन्नाव के बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के सिरधरपुर गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर वोल्वो और निजी बस में टक्कर हो गई, जिसके चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर से बस टकरा गई। हादसे के समय बस में 80 यात्री सवार थे, जिसमें 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। देवरिया सदर कोतवाली के बैकुंठपुर में दुकान में आग लग गई, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के सरया बगदोरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के नीति खंड में दिव्यांग पार्क बनाया गया है। खास बात यह कि उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा पार्क है जो मुख्य रूप से दिव्यांग लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। पार्क में मुख्य रूप से दिव्यांगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जिनमें ब्लाइंड लिपि से लेकर दिव्यांगों की लाइब्रेरी तक का इंतजाम किया गया। उनके खेलने और अन्य एक्टिविटी का भी खास ख्याल रखा गया। मसूरी के पिक्चर पैलेस मॉल रोड बैरियर से करीब 20 मीटर आगे लगे बैरियर को लेकर तिलक रोड के व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। व्यापारियों ने बैरियर को हटाने की मांग की है। व्यापारियों के हंगामे को लेकर माल रोड के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्व सभासद विनोद सेमवाल ने कहा, नगर पालिका ने बैरियर लगा रखा है। हंगामे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस कोतवाल देवेंद्र असवाल के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता की पिटाई के मामले में कांग्रेस नेताओं ने की आरोपी पुलिसकर्मी को हटाने की मांग। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ पुतला फूंका। कांग्रेसी कार्यकर्ता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध करने पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
3 दिवसीय वैली ऑफ वर्ल्ड का वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स के साथ समापन हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 7 अलग अलग श्रेणियों में चयनित लेखकों को पुरस्कृत करेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर आर.एस. ढिल्लन ने किया है, जिसके बाद डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने कहा कि कोरोना के चलते यह उत्सव वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित हुआ है और कामयाबी के नए आयाम छुए हैं। चमोली में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ, हेमकुंड सहित कई इलाकों में बर्फबारी। उत्तरकाशी में सीजन की दूसरी बर्फबारी, रसील, मुखवा और उपला टकनोर में बर्फबारी से ग्रामीणों की जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ऋषिकेश के डोईवाला क्षेत्र में लच्छीवाला के पास ट्रेन से टकराकर एक हथनी की मौत हो गई। रेलवे के गश्ती दल ने देखा कि एक हथनी रेल की पटरी के किनारे मृत अवस्था में पड़ी थी। वन विभाग के चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक हथनी का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल में गड्ढा खोदकर हथनी के मृत शरीर को दफना दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रुड़की प्रशासन हुआ सख्त। रुड़की में रात 8 बजे के बाद शहर में नहीं खुलेंगी दुकानें, नियमों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि आप 3 दिन में हलफनामा दाखिल कर बताएं कि आपने क्या कदम उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। देश में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या 91,40,000 के पार हो चुकी है।